क्लास 10 में आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न करने का। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 में दिया गया हुआ है। कैसे हम लोग लर्न करेंगे ये देखते हैं। देखिए वो दिया गया साइंस मतलब 0 से लेकर हम लोग को 90 तक लर्न करना है। तो पहले तो आपको टेबल ही बनाना आना चाहिए। फिर बात की बात है साइन कॉस 10, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। फिर हम लोग क्या कर देता है कॉस 0 1, फिर कॉस 90 0 और फिर tan 0 0, फिर tan 90 नॉट डिफाइंड। बस ऊपर वाली टेबल बनानी, फिर इसका रेसिप्रोकल √3/2 1/√2 1/2 दोनों को डिवाइड करेंगे, tan आ जाएगा 1/√3 फिर 1 और फिर √3। ये सिर्फ टेबल सिर्फ हमने 3 फंक्शंस के लिए लिखी है, क्योंकि अगर आपको 3 फंक्शंस याद हो गए उसके बाद तो फिर आप कॉसेक का एकदम आराम से निकाल लेंगे। कॉसेक इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। कॉस इक्वल्स और सेक इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो आप वैल्यूज इसके आराम से रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, जैसे देख अब ये तो सिर्फ टेबल बनाना पहले आपको आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कुछ वैल्यूज़ तो आपको दिमाग में रखनी ही है। साइन 45 कॉस 45 1/√2, साइन 45 कॉस 45 1/√2, साइन 45 कॉस 45 1/√2, साइन 45 कॉस 45 1/√2। दूसरा होता है tan 45, tan 45 1 होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह वो ये भी पूछते हैं, अधिकतर क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा cot 45। क्या cot 45, तो tan 45 याद रख लो 1 होता है। cot 45 भी क्या होता है 1। cot बोल रहा हूँ जो कि tan का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, किसका tan का रेसिप्रोकल cot होता है। क्या होता है 1/tan थीटा। अब वैल्यू आती है 0 और 90, किसकी आती है 0 और 90, 0 और 90 की। ठीक, तो साइन की वैल्यू जो 0 से 90 में इंक्रीज होती है ये तो हम लोगों को मालूम ही है। और कॉस की वैल्यू क्या होती है 0 से 90 में डिक्रीज होती है। तो देखो तभी साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। फिर समझते हैं साइन की वैल्यू अगर हम लोग थीटा बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन की वैल्यू अगर थीटा बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगी। और कॉस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। क्या होती है डिक्रीज होती है। तभी क्या होता है साइन 0 जो होता है 0 होता है और साइन 90 1 होता है। और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। यह आपके रिमार्क्स में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, वहाँ आप देखिएगा ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर हम लोग थीटा बढ़ाएंगे, और कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर हम लोग थीटा बढ़ाएंगे। ठीक, तभी क्या होता है साइन की वैल्यू साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो लर्न करने से डायरेक्ट अब हर चीज़ लर्न थोड़ी ना करा जाएगा। अब देखिए अब जो हम लोगों ने 2 वैल्यू लर्न कर ली, 3 वैल्यू लर्न कर ली, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले 0 45 और 90। अब बारी आती है 30 और 60 की। 30 और 60 की 30 और 60 की सीधे याद रखना है आपको एक मैजिक बॉक्स, जो कि आप ऐसा बनाएंगे और एक नंबर याद रखना है 1331, मतलब 1331। ये नंबर भी याद रखना, अगर आपको 11 का क्यूब मालूम होगा तो नंबर भी इजी लगे। क्या होता है 1331। अब फिल करना सीखना है। याद रखिएगा पहला वाला जो है वो साइन है, दूसरा वाला कॉस है और तीसरा वाला tan है। यही बस थोड़ा दिमाग ये अलग से है, और तो ऊपर वाली तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। 1331 और इसमें पूरा फिल करना 1331। सेकंड स्टेप में याद रखना जो जगह खाली है वहाँ पे हम लोगों को 2 फिल करना है। क्या फिल करना 2। यहाँ तो खाली है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर या थर्ड स्टेप में याद रखना जो 3 है, 3 के साथ हमेशा रूट आएगा। क्या आएगा, तो मतलब वो √3 हो जाएगा। 3 को याद रखना क्या √3, क्या याद रखना √3। फिर से समझता जैसे पहले तो याद रखना 30 60 की हम लोगों ने लर्न करना सीखा, और उसमें क्या आता है 1331। क्या आता है 13 और 31, 13 और 31, 13 और 31। और एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ 3 होगा वहाँ पे क्या आएगा √3। क्या आएगा √3। और नीचे तो हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा 2। क्या आएगा 2। अब देखिए अभी तो आपको ये हार्ड लग रहा हो, क्योंकि पहली बार पढ़े के से यूज टू हो जाएंगे तो ईजी लगेगा। जैसे किसी ने पूछा साइन 60 की वैल्यू बताओ, 60 लास्ट में आ रहा, साइन में याद रखना 13। क्या याद रखना 13, लास्ट में 3/2 मतलब √3/2। किसी ने पूछा कॉस 60 की वैल्यू बताओ, कॉस में 31 आता, लास्ट में 31 आ रहा, मतलब 60 वाला लास्ट में हो गया तो 1/2। किसी ने पूछा साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 सबसे पहले 13 या जैसे किसी ने पूछा साइन 30, दिमाग में पहले आना चाहिए 13। क्या आना चाहिए दिमाग में 13, 30 पहले आता तो मतलब 1/2। किसी ने पूछा कॉस 30 की वैल्यू बताओ, कॉस जैसे किसी ने पूछा कॉस, दिमाग में तुरंत आना चाहिए 31। क्या याद आना चाहिए 31। अब उन्होंने पहले वाला पूछा 30, दिमाग में आएगा 3/2 और 3 के साथ हम लोग क्या चिपका देंगे रूट, तो √3/2, √3/2। और tan 45 तो आपको याद ही रखना पड़ेगा 1, बहुत जगह पूछा जाता है।